पूज्य गोविंद देवगिरी जी, पूज्य चिन्नाजीयर स्वामी जी और मंच पर विराजमान सब संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ विराजमान विश्व हिंदू परिषद के और समाज के प्रमुख लोग और यहाँ से लेकर क्षितिज तक इतनी बड़ी संख्या में आया हुआ समाज, भाइयों और बहनों, अब शंखनाद हो चुका है। ये इतनी बड़ी सभा हिंदू समाज के इस सामूहिक संकल्प की घोषणा कर रही है कि अब सबने मन बना लिया है। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि क्या होना है और जनता ने तय कर लिया है कि सब राज्य सरकारों को हिंदू मंदिर, हिंदू समाज को वापस करने होंगे। ये लगभग 200 साल पुरानी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उसके बाद में अंग्रेज सरकार ने बहुत सारे सर्वे कराए थे। उन सर्वेज में तमिलनाडु और बंगाल की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और वो ये बताती हैं कि हर मंदिर में गुरुकुल होता था, हर मंदिर में गौशाला होती थी। हमारे जितने नृत्य हैं, नाटक हैं, वो भगवान को समर्पित है। हर मंदिर में नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। लोग अपने सुख को और दुख को, घर के शादी ब्याह को, किसी के मर जाने पर श्रद्धांजलि सभा को मंदिर के प्रांगण में करते थे। दो लोगों में झगड़ा हो जाता था तो वो दोनों मंदिर में आते थे, भगवान की मूर्ति के समक्ष पंचों के साथ बैठते थे और फैसले हो जाते थे। तो ये मंदिर हमारे सामाजिक जीवन का केंद्र थे, हमारे सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थे, शिक्षा का केंद्र थे। यहां डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन होता था और सारा समाज मिलकर के इन मंदिरों की देखभाल करता था। एक अनुमान के हिसाब से दक्षिण भारत के 5 राज्यों में समाज ने इन मंदिरों को 10 लाख एकड़ कृषि भूमि ये दान में दी थी। शहरों की भूमि, घर, दुकान और बाकी चीजें ये भी दान में दिए थे। अंग्रेज को लगा कि अगर हिंदू समाज की एकता को खंडित करना है तो हिंदू मंदिरों की फंक्शनैलिटी और सेंट्रलिटी इसको समाप्त करना होगा। तो ये मंदिर अपने पास में ले लिए। सरकार मंदिर चलाने का काम करने लगी। सरकार मस्जिद नहीं चलाती, गुरुद्वारे नहीं चलाती, जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर नहीं चलाती, हिंदू मंदिर चलाती है। पैसे और ताकत के लिए चलाती है, भारत की परंपरा के विरोध में चलाती है। मैं केरल गया था, पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के दर्शन किए और दर्शन करके जब मैं बाहर निकलने लगा तो मेरे गाइड ने कहा कि मंदिर में बाहर जाने के रास्ते पर ये जो स्थान बना है ये विशेष है। जब राजा यहां दर्शन करने आते थे तो दर्शन करने के बाद एग्जिट पर, बाहर जाने के द्वार पर बैठ करके और एक आदमी उनके पैरों से सारी धूल झाड़ करके, साफ करके फिर बाहर जाने को कहता था। मुझे आश्चर्य हुआ
मैंने सोचा कि मंदिर में आते समय पैर साफ करना ये समझ में आता है, पर जाते समय क्यों? तो उसने मुझे बताया कि राजा इस बात के लिए निश्चिंत होना चाहते थे कि मंदिर से जाते समय मंदिर की धूली का एक कण भी उनके साथ न जा पाए। ये परंपरा थी, ये परंपरा उलट गई। आंध्र प्रदेश का जो हिंदू रिलीजियस एंड एंडाउमेंट एक्ट है, वो इस बात का प्रावधान करता है कि हर एक बड़े मंदिर को अपनी आय का, अपनी इनकम का 12% भाग ये सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा ऑडिट फीस देनी पड़ेगी, कॉमन गुड फंड देना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और कर्मचारियों की तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। तो धर्म का अर्थ उलट गया। राज्य और सरकार मंदिरों को देती नहीं है, मंदिरों की आय में से पैसा वसूलती है और उनको सेकुलर कामों के लिए खर्च करती है, नॉन हिंदू कामों के लिए खर्च करती है, अल्पसंख्यकों के लिए भी खर्च करती है। ये जो 10 लाख एकड़ भूमि है, इसमें से कितनी सारी भूमि गायब हो गई, एनक्रोच हो गई, बहुत कम आमदनी आना ऐसा हो गया। तिरुपति के मंदिर को भी अपनी आय का 7%, 7% ये सरकार को देना होता है, 5% ये कॉमन गुड फंड के लिए देना होता है। ये अन्याय कब तक चलेगा? और इन मंदिरों को सरकार कंट्रोल करती है, सरकार के डिपार्टमेंट के हिसाब से ये मंदिर चलते हैं। इसलिए कानून में लिखा है कि कमिश्नर तय करेगा कि मंदिर का निर्माण या पुनर्निर्माण हो या ना हो, कर्मचारी कौन से रखे जाएं, कौन से कर्मचारी ट्रांसफर किए जाएं। मंदिर के बाबू ये सब क्यों कर रहे? धर्माचार्यों का काम है, धर्म प्रवण समाज का काम है, पर सबका सब इनिशिएटिव, सबके सब निर्णय ये सरकार के बाबू के पास दे दिए जाएं। ये हिंदू समाज और मंदिर संस्था को कमजोर करने का जो निरंतर प्रयत्न हो रहा है, आज की सभा पूरे देश में राज्य सरकारों को सूचना दे रही है कि हम सहन नहीं करेंगे, मंदिर वापस करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, 200 से ज्यादा साल हो गए, ये मंदिर किसको वापस करोगे? क्या विश्व हिंदू परिषद चलाएगी? तमिलनाडु में एक अखबार में आया कि षड्यंत्र हो रहा है मंदिर ब्राह्मणों को देने का। मैंने जिन रिपोर्ट्स का जिक्र किया आपको, अंग्रेज सरकार की, वो रिपोर्ट्स कहती हैं कि अधिकांश मंदिरों में जो पुजारी थे वो ब्राह्मण नहीं थे, सब जातियों के लोग थे, अनुसूचित जाति जनजाति के भी लोग थे। बंधुओं, ये जो मंदिर वापस लिए जाएंगे ये किसी और के नियंत्रण में नहीं होंगे, ये भक्तों के नियंत्रण में होंगे। और ये मंदिर अपने अपने मंदिर की जो प्रतिष्ठा है, जो आचार है, जो पद्धति है, उसके अनुसार चलेंगे। एक ट्रस्ट बनेगा, भक्तों का समुदाय ट्रस्टी होगा, एक बहन जरूर होगी, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जरूर होगा, जहां जनजातियां हैं वो अनुसूचित जनजाति का भी व्यक्ति होगा। और उस ट्रस्ट को, मंदिर को चलाने में अधिकतम आजादी होगी। एक प्रतिबंध होगा, कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ, इसका पारदर्शी हिसाब रखना, इसका बजट और अकाउंट ये जनता के सामने खुला होना,
मुझे ऐसा बताया गया है कि तिरुपति में भी रोज शाम को एक घोषणा होती है, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। श्रृंगेरी मठ में भी होती है। हर मंदिर के अंदर आय और व्यय का ट्रांसपेरेंट हिसाब और एक अंदाजा कहता है कि मंदिर आजाद हो गए, 1,00,000 करोड़ इतना पैसा हिंदू समाज को इन मंदिरों में प्राप्त होगा। और मंदिर वापस लेने के लिए पैसे के बारे में स्पष्ट कल्पनाएं, सड़क बनाने के लिए नहीं, हिंदू समाज का पैसा, मंदिर का पैसा हिंदू कामों पर खर्च होगा। ये जो ट्रस्ट बनेंगे, ये ट्रस्ट उन्हीं मंदिरों के लिए बनेंगे जो सरकार के कंट्रोल में। बाकी मंदिरों की व्यवस्था अपने हाथ में लेने का उद्योग हम नहीं कर रहे। जो सरकार के पास है वो समाज को वापस होंगे। अर्चकों का सम्मान होगा। अर्चक और बाकी सेवादार, उनकी तनख्वाह में, भत्तों में, सुविधाओं में कोई कमी नहीं करेंगे। राज्य में जो न्यूनतम वेतन सरकार ने तय किया है, उससे कम अगर कहीं होगा तो उतना बढ़ाना भी पड़ेगा। ये हमारा और आपका सबका काम है। हम सब मिलकर इस काम को करने के लिए संकल्पबद्ध होकर आए। 200 साल का अन्याय मिटाना। और इसलिए आप सबकी ओर से मैं कहना चाहता हूं, सब मुख्यमंत्रियों को, सब राज्य सरकारों को, सुनो, ये शंखनाद हुआ है, आज ये सभा में हुआ है, कल हर घर और गली में होगा, आर पार तक होगा। और ये संघर्ष राम जन्मभूमि की तरह संकल्प पूर्वक हिंदू समाज लड़के जब तक मंदिर वापस नहीं मिल जाते तब तक चलेगा। जय श्री राम। ధన్యవాదాలు జీ. దీనికి